ये कहानी है 1981 की। कुणाल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे और शम्मी कपूर आहिस्ता आहिस्ता नाम की एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मुंबई में शूटिंग चल रही थी और इस बीच फिल्म के सेट पर एक सज्जन सूट बूट कैसे पहुंचे। ये जनाब आए थे इंग्लैंड से और इनका नाम हुआ प्रिंस चार्ल्स। आज इंग्लैंड के राजा हैं। इंग्लैंड की महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे। चार्ल्स अपने मन में कौतूहल लिए फिल्म सेट पर ये देखने आए थे कि इंडिया में फिल्म्स किस तरह बनती हैं। स्वागत में पद्मिनी कोल्हापुरे ने प्रिंस चार्ल्स को पहले एक माला पहनाई और फिर उनके गाल पर एक किस कर लिया। चार्ल्स के लिए ये एक सरप्राइज किस साबित हुआ। वो उतने रेडी नहीं थे। खबर फैल गई और ऐसी फैली कि इंग्लैंड के पत्रकारों तक पहुंची और अखबार वालों ने पद्मिनी कोल्हापुरे की फोटो के साथ एक कैप्शन लगाया, द वुमन हु किस्ड प्रिंस चार्ल्स। ये तो था एक फिल्म शूटिंग के दौरान का किस्सा। अब एक बनी बनाई फिल्म का आप किस्सा सुनिए। साल 1933 था। सिल्वर स्क्रीन पर कर्मा नाम की एक फिल्म नमूदार हुई। फिल्म में देविका रानी और हिमांशु रॉय लीड रोल में थे। देविका रानी का एक परिचय ये भी है कि वो रविंद्रनाथ ठाकुर की परपोती थीं। कर्मा के डायरेक्टर थे J.L. फ्रीयर हंट। 63 मिनट की इस फिल्म में देविका और हिमांशु के बीच एक किसिंग सीन भी फिल्माया गया। भारतीय फिल्मों में यह पहला मौका था जब किसी ने किसी को पर्दे पर किस किया था। जिस वक्त ये फिल्म आई तब दोनों रिलेशनशिप में भी थे। आप सोच रहे होंगे कि आज यहाँ किस का किस्सा क्यों छेड़ दिया गया है। बता देते हैं। 90s की खनकती और जहन में खरौंदे बनाती सबसे परिचित आवाज़ के मालिक उदित नारायण वो सुर्खियों में हैं और उनका एक परिचय हमने आपको दे भी दिया, फिर भी आप नहीं पकड़ पाए तो आपको एक पहचान और बताते हैं। इन दिनों कुछ गाने इस तरह बनते हैं कि लगता है कि गाने वाले को है कब्ज़, इस तरह का गाना गाते हैं। उदित नारायण वो सिंगर हैं जिनकी आवाज़ सुन के आपको ऐसा लगता है कि गाने वाला हंस रहा होगा, बड़ा खुश होगा। उन उदित नारायण की बात कर रहे हैं। चर्चा में वो इसलिए हैं क्योंकि कॉन्सर्ट के दौरान उदित नारायण का अपनी फ़ैन को किस करते हुए एक वीडियो आ गया। उदित नारायण की किस करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और साथ ही हो रहा है सभ्यता और संस्कार पर एक बड़ा वैचारिक मंथन। इस बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, उसे देखते हुए पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या अब भी किस करना या इस पर बात करना एक टैबू है। इस पूरी बहस में कॉन्सेंट की जगह कहाँ है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल स्पेक्ट्रम में किस या फिजिकल लव के इजहार के टैबू बने रहने की और फिल्मों में किसिंग सीन्स के ट्रेंड पर भी बात होगी। महाराष्ट्र के नागपुर में 22 से 24 जनवरी के बीच रामटेक टूरिज्म एंड कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। आयोजन के आखिरी दिन यानी 24 जनवरी की रात उदित नारायण परफॉर्म करने पहुंचे। इसी दौरान जब वो अपना मशहूर गाना टिप टिप बरसा पानी गा रहे थे, ये वाला गा के नहीं सुनाऊंगा, तभी कुछ लड़कियां स्टेज के पास सेल्फी लेने पहुंची। सेल्फी लेते हुए लड़की उदित नारायण को किस करती है और ऐसा ही फिर उदित भी करते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा। अपनी फितरत के ही मुताबिक सोशल मीडिया का समाज दो धड़ों में बटा। एक धड़ा सपोर्ट में तो दूसरा आलोचना करते दिखा। रायता फैला तो बयान उदित नारायण का भी आया। हिंदुस्तान टाइम्स उदित ने कहा कि फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम शरीफ लोग हैं। कुछ लोग इसे बढ़ावा देते हैं और इसके ज़रिए अपना प्यार दिखाते हैं। फैंस को लगता है कि उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है, इसलिए कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, कोई हाथों को चूमता है। ये सब दीवानगी होती है, उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जलाल लखनवी उदित नारायण की इसी बात को अपने एक शेर में लिखकर दुनिया से रुखसत हुए हैं। न हो बेरहम जो बोसा बे इजाज़त ले लिया मैंने, चलो जाने दो बेताबी में ऐसा हो ही जाता है। न पकड़ पाए हो तो हम बता दें किस को फारसी में कहा जाता है बोसा। अब जलाल लखनवी तो जो कहना था कह चुके, बावजूद इसके लोगों ने इस तरफ इतना ध्यान दिया उदित नारायण वाले मामले की तरफ कि उनकी पुरानी क्लिप्स भी नए सिरे से शेयर हुई। मसलन एक अवार्ड शो के दौरान उदित नारायण श्रेया घोषाल को अवार्ड देते वक्त गालों पर एक पेक दे देते हैं उन्हें, छोटा सा चुम्मा, किस। इस पर श्रेया घोषाल का रिएक्शन अचरज का भाव समेटे हुए आपको दिखता है। ऐसा ही एक वीडियो लंबे समय से उदित नारायण के ही संग लोरवा सिंगर अलका याग्निक के साथ भी है। एक रियलिटी शो में परफॉर्म करते हुए उदित अलका को किस करते देखे गए। लेकिन ये अपनी तरह का पहला मामला तो नहीं है। साल 2007 की एक घटना को लीजिए। 15 अप्रैल की तारीख थी। बाहरी दिल्ली में एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेर को बुलावा भेजा गया था। कार्यक्रम के दौरान रिचर्ड ने शिल्पा को किस कर लिया और फिर क्या हुआ, बवाल। और ये बवाल इतना बढ़ा कि शिल्पा और रिचर्ड के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। दोनों पर उस ज़माने में आईपीसी चलती थी, तो आईपीसी की धारा 292, 293, 294 और
120 बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामला राजस्थान के जयपुर में एक वकील पूनम चंद भंडारी ने दर्ज कराया था। हालांकि बाद में दोनों इस केस से मुक्त भी हो गए थे। ऐसे मामलों में अमूमन सभ्यता और संस्कृति के हवाले से सवाल उठा दिया जाता है। विरोध करने वालों की दलील होती है कि पब्लिक प्लेस पर किस या फिजिकल लव अश्लीलता है और ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें यौन क्रियाओं और कामुकता पर विस्तार से लिखा गया। एलोरा की गुफाएं भी इस देश में हैं, जहां कामुकता की कलाकृतियां उकेरी मिलती हैं। और फिर खजुराहो तो है ही। इसमें कोई छिपी बात नहीं है कि 2025 के भारत में सेक्स या किसिंग एक टैबू टॉपिक ही है। कुछ कूल लोग कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पर आप नहीं कर सकते इस तरह की बातें। बात करने से लोग कतराते हैं। फैमिली के साथ बैठकर फिल्म देखते हुए अगर कोई सेक्सुअल या इंटीमेट सीन आ जाए तो असहजता हमको महसूस होती है, और इससे हम आप दो चार हुए हैं। अंडरगारमेंट्स धोने के बाद उन्हें छिपाकर रस्सी पर डालना लंबे समय तक लोगों की प्रैक्टिस का हिस्सा रहा, अभी भी है, और ये असहजता अब तक खत्म नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी 2013 की एक रिपोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव का बयान मिलता है। हाल के वर्षों तक किसिंग एक पश्चिमी कॉन्सेप्ट के तौर पर देखा जाता था, न कि भारतीय, लेकिन अब ये बदल रहा है, ये उन्होंने कहा। अभी कल्चरल डिलेमा की ही तो देन है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन स्वघोषित संस्कृति के सिंगल, बेरोजगार और अनपढ़ पहरुए लाठी डंडे लेकर पार्क और अन्य सार्वजनिक जगहों की पहरेदारी करने उतर जाते हैं। पहरेदारों की इन टोलियों का लक्ष्य होता है कि अपनी प्रेमिका, माने अगर हो तो, उसके साथ 13 या 15 को त्यौहार मनाना है, लेकिन 14 फरवरी को कोई भी प्रेमी जोड़ा एक साथ घूमने नहीं पाए, ये इंश्योर करना है, क्योंकि उस दिन तो मापी पूदी होता है। मापी पूदी क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इन्हीं लोगों का शब्द है। ऐसे लोगों का दावा रहता है कि उनकी लाठी अश्लीलता को रोकने के लिए ही तैनात है। अव्वल तो किसी क्राइम को रोकने के लिए हिंदुस्तान में पुलिस टाइप का भी कुछ है। दूजा ये कि प्रेम करना या अपने पार्टनर के साथ घूमना या एंजॉय करना न तो अश्लीलता है और न ही क्राइम। ये उसी मौलिक अधिकार का हिस्सा है जो भारतीय संविधान से लोगों को मिला है, फंडामेंटल राइट्स। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको कर्मा फिल्म में पहली बार किसिंग सीन फिल्माने की बात बताई थी। ये बात भी सच है कि कर्मा के उस किसिंग सीन से एक मिथक भी बाद के दिनों में खूब बेचा गया। फिल्मी मैगजीन्स गाहे बगाहे ये बात लिख देती थी कि देविका और हिमांशु जब ये सीन शूट कर रहे थे तब वो 4 मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहे। जिन लोगों ने मैगजीन में इन चीज़ों को लिखा है उनसे हम पूछना चाहते हैं, अभी अगर वो जिंदा हैं तो, कि उन्होंने क्या सोच के ये 4 मिनट का टाइम लिखा था। 14 भी लिख सकते थे। और अगर आपने जीवन में कभी किस किया है तो क्या आपको लगता है कि फिल्म सेट पर 4 मिनट का एक किस हो सकता है? एनीवेज, लोगों ने लिखा। इस मिथ पर बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन होने का ठप्पा लगा और सालों तक लोगों ने अपना कंटेंट बेचा। एक किताब भी बेच दी गई, नाम द लॉन्गेस्ट किस, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका रानी। ये बात और है कि 2020 में छपी किश्वर देसाई की किताब में किसिंग के उस मिथ को ध्वस्त किया गया था। 1933 के बाद 1978 में आई शशि कपूर और जीनत अमान की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में फिर से एक किसिंग सीन फिल्माया गया। ये वो दौर था जब फिल्मों में इस तरह के सीन को न फिल्माने की वकालत करते हुए फूहड़ता को बढ़ावा न देने की दलील दी जाती थी। 90 के दशक में जब शाहरुख खान जैसे फिल्म सितारे उभरने लगे, उस दौर में रोमांटिक गानों की बहार थी। उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक जैसी सुपर हिट आवाज़ें जो थी उसी दौर में घर घर तक के पहुंची हैं। फिल्मों का जो बैकड्रॉप होता था उस टाइम, जो एनआरआई सिनेमा स्पेशली बना है, वो रोमांटिक बड़ा होता था, लेकिन फिजिकल रोमांस से वो लोग परहेज करते थे, क्योंकि उनको भी परवाह थी इस बात की कि लोग अगर देखने आते हैं तो बवाल खड़ा हो सकता है, और बवाल से अपने को फिल्म को रखना है दूर, क्योंकि बिजनेस है। फिल्म निर्माताओं को अंदाज होता था तब भी कि ऐसे दृश्य पर विवाद उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचाएगा। 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी आपको याद ही होगी। इस फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर के बीच एक किसिंग सीन फिल्माया गया। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि इस सीन को फिल्म के पोस्टर पर लगाया जाए ताकि एक बस बने, लेकिन डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने ऐसा करने से मना किया। बाद में फिल्म जब दर्शकों के बीच आई तो इसके हिस्से खूब तालियां आईं और फिल्म सुपरहिट भी हुई। ये वो दौर था जब फिल्मों में किसिंग सीन के रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 गेंदे के फूलों का स्पर्श और इंटीमेट सीन के लिए चूल्हे पर रखे दूध को उबलकर गिरते हुए दिखाया जाता था। 2004 में इमरान हाशमी की पहली फिल्म मर्डर आई
अगर आपने मर्डर देखी है तो आपको पता होगा कि इस फिल्म में कई इंटीमेट सीन्स हैं। इसके बाद इमरान हाशमी की जो भी फिल्में आई, ज़्यादातर में उन्हें ऐसे ही रोल्स में कास्ट करने की कोशिश हुई। उनकी पहचान ही एक ऐसे एक्टर के तौर पर स्थापित हो गई जिसकी फिल्मों में इंटीमेट सीन ज़रूर, सीरियल किसर कहते थे उन्हें। 8 साल बाद शाहरुख खान ने भी फिल्मी पर्दे पर नो किसिंग पॉलिसी को दरकिनार किया। 2012 में जब तक है जान फिल्म आती है और अपनी को एक्टर कैटरीना कैफ को वो किस करते हैं, पर्दे पर 2 पात्र किस करते हैं। फिल्म एक्सपर्ट बताते हैं कि सेंसर बोर्ड ने कभी किसी किसिंग सीन पर कैंची नहीं चलाई, लेकिन आमतौर पर फिल्म मेकर्स ये मानकर चलते थे कि उनकी फिल्में ऐसी रहें जो पूरी फैमिली साथ बैठ कर के देख सके। फैमिली एक साथ बैठकर क्या देखने में सहज है और क्या नहीं, ये समाज की अपब्रिंगिंग का ही हिस्सा होता है। लेकिन धीरे धीरे ये सीन्स फिल्मों में अब आम हो रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद तो OTT बूम जो आया उसने इस पर्देदारी को काफ़ी हद तक कम भी किया, लेकिन रुपहले पर्दे और असल दुनिया में काफ़ी फ़र्क है। हफीज जौनपुरी का शेर है, बोसा है रुखसार पर तकरार रहने दीजिए, लीजिए या दीजिए इनकार रहने दीजिए। इनकार। पिंक फिल्म के अपने यादगार मोनोलॉग में अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, माय लॉर्ड नो मीन्स नो। लेकिन अगर येस के साथ 2 लोग एक दूसरे के प्रति फिजिकली अपने प्यार का इजहार करें तो क्या ये आपराधिक मामले की तरह देखा जा सकता है? इसे एक पुराने केस के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2008 के आखिरी महीनों में दिल्ली की द्वारका पुलिस ने पति पत्नी एक कपल पर मुकदमा दर्ज किया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने द्वारका मेट्रो स्टेशन पर एक दूसरे को किस कर लिया। फरवरी 2009 में इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस S मुरलीधर ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, FIR धारा 294 अश्लीलता और 34 IPC के तहत अपराध का मामला नहीं बना पाती है। इस समझ से परे है कि अगर FIR में कही गई बातों को सच भी मान लिया जाए तो भी एक युवा विवाहित जोड़े द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति अश्लीलता का अपराध कैसे बन सकती है और कानूनन कार्रवाई की प्रक्रिया को कैसे शुरू कर सकती है। IPC की धारा 294 के मुताबिक किसी भी प्रकार के अश्लील कृत्य और गानों पर प्रतिबंध है, यानी अश्लील कृत्य और गानों पर IPC की धारा 294 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अब दिक्कत यह है कि कानून में अश्लील या अश्लीलता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती। IPC में नहीं थी, BNS में भी नहीं है। अलग अलग मामलों में इसे कोर्ट द्वारा परिभाषित किया जाता रहा, जैसे कि 2008 वाले केस में कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर किस करने को अश्लीलता नहीं माना। अब जाहिर है कि हर आदमी अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से ही अपनी नैतिकता और सभ्य होने की परिभाषाएं गढ़ता है, और इसी वजह से कोई फिल्म के इंटीमेट सीन पर असहज हो जाता है तो कोई इसे प्रेम के इजहार के तौर पर सहज ढंग से देखता भी है। कुछ लोगों के लिए फिल्मों में दिखाए गए इंटीमेट सीन समाज को फूहड़ बनाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये प्रेम का प्रकटीकरण भी है। अब चुंबन या स्पर्श को लेकर जो कुछ आकाश बाबू ने लिखा और हमने जो पढ़ दिया उससे हम सहमत हैं, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है कि क्या ये सारी बातें उदित नारायण वाले मामले पर लागू होती हैं। एक कामयाब सिंगर को किस करने की चाह किसी में हो, इसे लेकर हमें हैरान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा था भी या नहीं था, या कोई और बात थी क्या? वीडियो तो बन गया, वायरल भी हो गया। अगर उस फ्रेम में दूसरे पक्ष के दिल में कोई असहजता या कोई ऐतराज़ था तो उसके लिए अब कोई जगह बची भी है क्या? यही वजह है कि चुंबन हो, आलिंगन हो या फिर सहवास, बराबरी अनिवार्य है। गैर बराबरी संशय की गुंजाइश छोड़ ही देती है, और यही हम उदित नारायण वाले मामले में होते देख रहे हैं। आप इसे किस लिहाज से देखते हैं? किस और सेक्स के टैबू बने रहने पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए खबरगांव के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हमने पहले बताया, ये जो सुंदर सी स्क्रिप्ट आपने सुनी है, देखी है, उसे लिखा है हमारे साथी आकाश ने। निवेदिता ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और उनकी मदद की है इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।